हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। मैं हूं राशिद बसरी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस के थर्ड लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग 2021 बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले मैं आप सबको एनसीईआरटी साइंस बुक से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके बाद पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बताऊंगा। 2021 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से ओनली 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लो कि ये एक सजेशन है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं। सजेशन को सजेशन ही समझना। मेटल एंड नॉन मेटल्स में आधा पार्ट तो कट गया है और आधा पार्ट है, तो मैं आपको बताता चलूं। पेज नंबर 40 पर ये कर लो दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें बहुत ध्यान से करना, जब ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। अब आगे चलो, ये पेज नंबर 43 पर यहाँ 5 रिएक्शंस दी हुई हैं। उन 5 रिएक्शंस को कर डालो। ये रिएक्शंस 2017, 2018 और 2019 तीनों में आई हुई है, तो इसलिए इनको पूरा ध्यान से करिए, बल्कि बहुत ध्यान से करिए। पेज नंबर 45 पर ये जो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी कर लो। उसके बाद पेज नंबर 46 पर आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत। फिर पेज नंबर 47 पर ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन कर लो। ये तो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसके फॉर्मेशन को तुमको प्रैक्टिस कर लेना है। पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 1 को कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह कर लीजिए। पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 7 और पेज नंबर 57 पर क्वेश्चन नंबर 16, इनको कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये तो मैंने बता दिए एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप सब जानते हैं कि अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो इससे काम नहीं चलेगा। आप इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़िए, कटे हुए टॉपिक्स को भूलकर भी टच नहीं करना। जो भी टॉपिक्स या पॉइंट्स क्लियर ना हो उनको दोबारा समझ कर पढ़िए। वैसे भी आप सभी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हैं, जल्दी समझ जाएंगे। अच्छे ढंग से इंपॉर्टेंट टर्म्स और इक्वेशंस को तैयार कर लीजिए। केवल सजेशंस और गाइड के भरोसे मत रहिए। और अगर कोई आपसे कहता है कि जो क्वेश्चंस वो आपको बता रहा है वही एग्जाम में आएंगे, तो समझ लीजिए कि वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। अगर मैं ऐसा आपको कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं। इसलिए मेरी बातों पर भी पूरा आंख बंद कर भरोसा या विश्वास मत कीजिए। आइए अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेटल विच इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। इसका आंसर है एल्यूमिनियम। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। आंसर इसका, कैल्सिनेशन इज कैरिड इन द एब्सेंस ऑफ एयर व्हाइल रोस्टिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ एयर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसका आंसर होगा Fe2O3.XH2O। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर। इसका आंसर होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ जिंक एंड आयरन विच इवॉल्व्स हाइड्रोजन मोर रेडिली ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू alloys ब्रास एंड ब्रॉन्ज डिफर इन कंपोजिशन। इसका आंसर है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास आर कॉपर and zinc while those of bronze are copper and tin. Question number 7, write the chemical formula of the main ores of iron and aluminium. यानी आयरन और एल्यूमिनियम के मेन ओर्स जो हैं उनका केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो इसका आंसर है, द मेन ओर ऑफ आयरन इज हेमेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe2CO3, और एल्यूमिनियम का मेन ओर है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक नेचुरल एलोट्रॉपी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ 2 न्यूट्रल ऑक्साइड्स।
तो इसका पहला आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंडे एंड गैलेना। तो जिंक ब्लेंडे जो है वो एक्चुअल में जिंक सल्फाइड है जिसका फार्मूला ZnS, और गैलेना जो है वो एक्चुअल में लीड सल्फाइड है जिसका फार्मूला है PbS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ। नंबर 1 है ए मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ए मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ए मेटल विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर है नंबर 1 में है गैलियम जिसका सिंबल है Ga, इज ए मेटल विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 302 केल्विन। डायमंड मीन्स कार्बन इज ए नॉन मेटल विथ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 4000 केल्विन। और इसका जो पार्ट 2 वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है मेटल लीड यानी Pb इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज ग्रेफाइट यानी कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन ए मेटल एटम कंबाइंस विद द एटम ऑफ ए नॉन मेटल। इसका आंसर है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आप देखेंगे यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको थोड़ा नए टाइप के लगेंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, घुमा फिरा कर आए हैं, तो इस तरह से नए स्टाइल में आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको स्पेशली तैयार कीजिए, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेम 2 मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द नेटिव और फ्री स्टेट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर है गोल्ड जिसका सिंबल है Au, और दूसरा इसका आंसर है प्लैटिनम जिसका के आंसर है Pt। इसे हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैन रस्टिंग ऑफ आयरन नेल अकर इन डिस्टिल्ड वाटर। यानी क्या डिस्टिल्ड वाटर में लोहे में जंग लग सकता है? तो इसका आंसर होगा नो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल आंसर इसका आंसर होना चाहिए होगा सिल्वर जिसका के सिंबल है Ag। Ag मींस अर्जेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल इज यूज्ड इन अमलगम्स। तो इसका आंसर है मरकरी यानी Hg। मरकरी को अमलगम में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आर मेटल्स कंडक्टिंग इन नेचर। कंडक्टिंग का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी। इसका आंसर है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इवन सॉलिड स्टेट में भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसी मूवमेंट के कारण जो है मेटल्स कंडक्टिंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू मेटल्स जनरली अपीयर टू बी डल। यानी मेटल्स देखने में डल यानी कि भद्दी क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन द अपर सरफेस ऑफ मेटल्स। एक्चुअली होता यह है कि मेटल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक पतली लेयर फॉर्म हो जाती है। ये मेटल ऑक्साइड जो होती है उसमें चमक नहीं होती, ये भद्दी दिखती है। इसी के कारण जो है मेटल्स भी देखने में भद्दी दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम 2 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड 2 नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है और एक पार्ट इसका पुराना है। यानी आपको बतलाना 2 ऐसा नॉन मेटल जो कि सॉलिड हो और 2 ऐसा नॉन मेटल जो कि गैसियस स्टेट में हो। तो इस सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले 2 नॉन मेटल हैं सल्फर और फास्फोरस, और गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले 2 नॉन मेटल हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेम द मेटल हुज फॉइल्स आर यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। यानी आपको उस मेटल का यूज बतलाना है, उस मेटल का नाम बतलाना है जिसको के फूड मटेरियल्स के पैकिंग में जिसके फॉइल को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के फॉइल्स को हम लोग फूड पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 286। Will it lose 6 electrons or gain 2 electrons? तो इसका आंसर होगा it will gain 2 electrons। इसका नियम ये कहता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको आपको 8 में से माइनस कर देना है, और जितना आंसर आएगा उतना जो है वो दूसरे से गेन करेंगे। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 या 2 या 1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो दूसरे को लूज कर देंगे। यहां पर आउटर मोस्ट शेल में
6 है, तो 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 2. इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. Question number 22. Alloys are used in electrically heating devices rather than pure metals. Give one reason. इसका क्या कारण है कि प्योर मेटल के बजाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग डिवाइसेस के अंदर मेटल्स के अलॉयज का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है alloy is expected to be a better conductor of electricity than the pure metal. मेटल से ज़्यादा उनके अलॉयज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, इसीलिए जो है उनका इस्तेमाल हम लोग जो है हीटिंग डिवाइस में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम? चांदी के जो जेवर होते हैं या चांदी के जो सामान होते हैं वो कुछ समय के बाद काले क्यों हो जाते हैं? तो इसका आंसर है traces of hydrogen sulfide gas are present in air or atmosphere. It slowly reacts with silver to form silver sulfide, which is black. As a result, silver ornaments lose their shine after some time. हवा में, वातावरण में हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है. यह हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो चांदी के जेवर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद चांदी के बर्तन के ऊपर या जेवर के ऊपर एक ऊपरी परत बनाती है सिल्वर सल्फाइड की. ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है उसका रंग काला होता है, इसीलिए चांदी के जेवर या चांदी के सामान कुछ दिनों के बाद काले दिखाई देने लगते हैं. क्वेश्चन है व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? तो इसका आंसर है कंपाउंड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, cations and anions attracted to each other by strong forces of attraction. आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? वैसे कंपाउंड जो के कैटायन या एनायन के अट्रैक्शन के कारण बनते हैं उनको हम लोग आयोनिक कंपाउंड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट? क्वेश्चन ये वाला 2010 में भी आया है, 2012 में भी आया है और इस बार आने का चांस इसका भी बन रहा है. तो इसका आंसर होगा द मेटल एटम्स कैन इजीली रिलीज electrons to conduct electric current. The atoms of non-metals are not in a position to do so and therefore are not conducting. यानी मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती हैं जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर सकती हैं. इसीलिए जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स हैं जबकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री? ऐसा क्या कारण है कि ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण के इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम की इतनी ज्यादा डिमांड है? तो इसका आपके पास 3 रीजन है आंसर में. पहला, द मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है. दूसरा इसका रीजन है द मेटल इज नॉट अटैक्ड बाय वाटर, इसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता है, जंग नहीं लगता है. और तीसरा रीजन है द मेटल इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इसलिए केमिकल्स बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27. नेम एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम used in construction of aircrafts. दूसरा है लीड इन ज्वाइनिंग मेटल्स फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और तीसरा है कॉपर यूज्ड इन हाउस होल्ड वेसल्स. तो एल्युमिनियम का जो अलॉय है जिसका के हवाई जहाज बनाने में यूज होता है वो है ड्यूरेलुमिन. लीड का अलॉय जिसका के इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में यूज होता है तो वो है सोल्डर. और कॉपर का अलॉय जिसका के हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो है ब्रास यानी पीतल. लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28. नेम द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड आयरन मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड फॉर सम टाइम टू एटमॉस्फेयर. यानी सिल्वर, कॉपर और आयरन को जब हम कुछ दिनों तक वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो इन तीनों के सरफेस पर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं उनका आंसर बोलना है, तो उनका नाम बोलना है. तो पहला वाला जो है सिल्वर वाले के लिए उसका आंसर है ब्लैक सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S. दूसरा है हमारा कॉपर में तो उसका आंसर है ग्रीन कलर का बेसिक नेचर का कॉपर कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CuOH2.CuCO3. और जो तीसरा वाला है हमारा आयरन का, ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ये है ब्राउन कलर का भूरे रंग का रस्ट यानी जिसको हम लोग जंग कहते हैं और इसका फॉर्मूला है हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड, और जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो वो होगा Fe2O3.XH2O। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 28 क्वेश्चंस देख लिए। तो ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल इनको ही कीजिए, बल्कि जब आप इस चैप्टर को करें तो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को भी कर लें, और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आप अपने से भी रेडी कर लें। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक भी दी हुई है और मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है। आप दोनों में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि दूसरों की भी मदद हो और मेरा चैनल भी ग्रो करे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें एक बेस्ट सैंपल पेपर के बारे में बताऊंगा जो भीड़ से बिल्कुल अलग है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।